फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। आज हम देखेंगे फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, उसके बाद देखेंगे सीड डिस्पर्सल। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओवरी होता है वह फल में बदल जाता है और फूल का बचा हुआ बाकी भाग है वह गिर जाता है, झड़ जाता है। द फ्रूट्स इज द राइपेंड ओवरी। फूड क्या है, फ्रूट जो क्या होता है, फ्रूट जो है वह ओवरी का पका हुआ भाग होता है। यानी ओवरी के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। द सीड डेवलप्स फ्रॉम ओव्यूल्स। और जो उसमें बीज आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, ओव्यूल्स के आते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स की वजह से फल में क्या आ जाता है, बीज आ जाता है। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इंक्लूज्ड इन ए प्रोटेक्टिव सीड क्लोज। जो सीड होता है वह एक एम्ब्रियो कंटेन करता है, ठीक है, जो कि एक सीड कोट से प्रोटेक्ट हुआ रहता है। ठीक है, यानी सीड के ऊपर जो कोटिंग पाई जाती है उसे ही सीड कोट कहते हैं, और उसी के अंदर जो होता है वह उस प्लांट का एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक है, और ये एम्ब्रियो किसमें क्या कौन कंटेन करता है, ये एम्ब्रियो सीड कंटेन करता है। ठीक है, और सीड कहाँ से आता है, ओव्यूल से आता है। Some fruits are fleshy and juicy such as mango and orange। कुछ फल ऐसे होते हैं जो मतलब गुद्देदार होते हैं और जूस वाले होते हैं, जैसे कि और मैंगो एंड ऑरेंज। जो संतरा और आम होते हैं वो कैसे होते हैं, जूसी और फ्लेसी होते हैं, गुद्देदार भी होते हैं और जूसी भी होते हैं, यानी में जूस भी पाया जाता है। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड एंड वॉलनट। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, काफ़ी कड़े होते हैं, जैसे कि आप बादाम और अखरोट देखते होंगे। वो क्या होता है, उसके जो बीज होते हैं वो काफ़ी कड़े होते हैं। मतलब वो जो बादाम और अखरोट है वो फल ही क्या है, उसके बीज हैं, वो काफ़ी कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे एप्पल और वॉलनट का। चलिए आगे देखते हैं। सीड डिस्पर्जल। अब देखते हैं सीड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल मतलब होता है जाना, और सीड मतलब हो गया बीज। बीज किस तरीके से एक जगह पे दूसरी जगह पे चला जाता है, इसे ही हम देखेंगे सीड डिस्पर्जल में। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। प्राकृतिक में क्या होता है कि एक ही जगह के प्लांट अलग अलग जगह पे उगते हैं। दिस हैपन बिकॉज सीड आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीड जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और ए फील्ड और ए पार्क यू मे फाउंड सीड्स ऑफ और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोज। कभी कभी क्या होता है, यदि आप किसी जंगल से गुजर रहे हो या किसी फील्ड से गुजर रहे हो, फील्ड मतलब किसी खेत से गुजर रहे हो या किसी पार्क से गुजर रहे हो, तो आप देखते होंगे कि किसी प्लांट के जो बीज होते हैं या फल होते हैं वो आपके कपड़े में चिपक जाते हैं। ठीक है, did you try to observe how these seeds were clinging टू योर क्लोथ। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जानने की कोशिश की है, देखा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो सीड्स होते हैं किसी प्लांट्स के वह कपड़े में चिपक जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड ऑफ प्लांट वर टू फॉल एट अ सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी भी प्लांट का सीड एक ही जगह पे गिर जाए तो क्या वह प्लांट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। यदि कोई प्लांट है और उसका सीड एक ही जगह पे जाके सारे सीड एक ही जगह पे गिर जाए तो क्या वहाँ पे प्लांट ग्रो करेगा कि नहीं ग्रो करेगा। कभी इस बारे में आपने सोचा है। देयर वुड बी ए सीवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट वाटर मिनरल एंड स्पेस। तो क्या होगा, जब सभी बीज एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो सभी बीज जब मिट्टी में जाएंगे तो सभी ग्रो करना चाहेंगे, तो जितने भी बीज रहेंगे सब में एक दूसरे के लिए एक बहुत ही तेज कंपटीशन होने लगेगा। किस चीज़ का कंपटीशन, उनके फूड का। और किस चीज़ का होने लगेगा, सनलाइट का कंपटीशन, पानी का कंपटीशन। ठीक है, तो जो भी मिनरल्स मिट्टी में पाए जाते हैं उसका कंपटीशन, यानी उतने दूर में उन सभी सीड्स के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन होने लगेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। तो इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा, उनके बीच कंपटीशन होने की वजह से किसी को भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, तो इस वजह से कोई भी वहाँ पे प्लांट हेल्दी नहीं उगेगा। ठीक है, वहाँ का कोई भी प्लांट हेल्दी नहीं होगा। प्लांट बेनिफिट बाई सीड डिस्पर्जल। प्लांट का बेनिफिट है यदि उनके सीड का डिस्पर्जल हो जाए। इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड ओन सीडलिंग फ्रॉम सनलाइट वाटर एंड मिनरल। तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट्स के अपने ही बीज के बीच में जो कंपटीशन है वो समाप्त हो जाएगा, और डिस्पर्जल होने की वजह से वो प्लांट थोड़ी थोड़ी दूरी पे यानी अलग अलग जगह पे वह आसानी से पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ पा जाएंगे और आसानी से उग पाएंगे, और उनके बीच का कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा।
सीड ऑल्सो अनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्लांट्स भी नए हैबिटेट में प्लांट्स को भी नया हैबिटेट मिल जाएगा और इस तरीके से उनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इस तरीके से ये बहुत दूरी में फैल जाएंगे। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर कैरीड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। सीड्स और फ्रूट्स जो हो गए, बीज और फल जो हो गए प्लांट्स के, वह हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या जानवरों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं, मीन्स चले जाते हैं। विंग्ड सीड सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल। विंग सीड मतलब ऐसे सीड जिसमें पंख पाया जाता है, ठीक है। ये डायग्राम में देखिए इस तरीके से पंख पाया जाता है, ठीक है। ये इन दोनों का क्या है, सीड है, ठीक है। तो इस तरीके से पंख वाले जो भी सीड होते हैं वो, ठीक है, जैसे कि ड्रम स्टिक सहजन में पाया जाता है और इसी तरीके से मैपल एक ट्री होता है, ठीक है। मैपल भी एक ट्री है जिसका डायग्राम आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है। इसका क्या होता है, सीड्स ऑफ ग्रासेस, winged seeds such as those of drumstick and maple, light seeds of grasses or hairy seeds of ack, madar and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind टू फॉर अवे प्लेसेस। क्या होते हैं कि जो भी हेयरी सीड होते हैं, यानी जिस भी प्लांट के सीड ऐसे पाए जाते हैं जिसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं या रेसे पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हवा की वजह से उड़ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया आक, आक मतलब होता है मदार। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि उड़ जाते हैं, हल्के होने की वजह से वो क्या होते हैं, आसानी से उड़ जाते हैं और एक जगह पे दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। हेयरी होने की वजह से क्या होता है कि वह किसी कपड़े में भी चिपक जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से भी एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से विंड की वजह से सीड का डिस्पर्जल हो जाता है। आगे देखते हैं, सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर। कुछ ऐसे सीड्स हैं जो पानी से भी डिस्पर्स्ड होते हैं। देखते हैं तो पानी से डिस्पर्जल किस तरीके से होता है। These fruit or seed usually developed floating ability in form ऑफ स्पंजी एंड फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। इस तरह के सीड में क्या होता है कि इनके अंदर तैरने की कैपेसिटी होती है। इस तरीके के जो बीज होते हैं जिनका डिस्पर्जल पानी के थ्रू होता है वो काफ़ी स्पंजी होते हैं, ठीक है। स्पंजी मतलब छूने में क्या होंगे, जैसे ही हम उसको छुएंगे छोड़ेंगे वापस अपने शेप में आ जाएंगे। स्पॉन्जी होते हैं जिसकी वजह से ये पानी में आसानी से तैर पाते हैं, जैसा कि कोकोनट में होता है। इसमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, इस वजह से ये एक जगह से तैर के दूसरे जगह पे चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो एनिमल्स के द्वारा भी डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक which get to attach to their body of animals and carried out to distinct places। कुछ सीड ऐसे होते हैं जो खास करके ऐसे सीड जिसमें क्या हो, जो कांटेदार हो और जो जो हुक्स जैसे पाए जाते हो, ठीक है, जिसके सीड हुक्स जैसे हो, यानी मुड़े हुए हो, हुक्स जैसे, यानी फंस जाए वो कहीं भी। तो ये क्या होते हैं कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं या उनकी बॉडी पे फंस जाते हैं और फिर वो एनिमल जहाँ जहाँ जाते हैं वो सीड वहाँ चले जाते हैं और इस वजह से वो सीड जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पे नया प्लांट आने लगता है। तो इस तरीके से एनिमल्स के द्वारा भी जो है डिस्पर्जल होता है। और कभी कभी क्या करते हैं जानवर कोई फल खा के भी उसके सीड को इधर उधर फेंक देते हैं और ह्यूमंस भी ऐसा ही करते हैं कि किसी भी फल को खा के उसके बीज को भी इधर उधर फेंक देते, उससे भी नया प्लांट ग्रो कर जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंथीनियम एंड यूरेना। एंथीनियम एंड यूरेना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हुक्स प्लांट होते हैं। ये देखिए एंथीनियम का डायग्राम दिया हुआ है, कैसा है, ये कांटेदार होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आसानी से किसी भी जानवर की बॉडी पे चिपक जाता है और एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। सम सीड आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विद सडन जर्क्स। और कुछ सीड का डिस्पर्सल क्या होता है कि कुछ सीड जो होते हैं वो अचानक से ब्रस्ट कर जाते हैं, यानी फट जाते हैं, ठीक है। जो फट जाएंगे, कुछ फल उसके फट जाएंगे तो उसके सारे बीज जो होते हैं वो छितर जाते हैं, ठीक है, फैल जाते हैं। These seed are scattered far from parents plant। तो जो उसका पेरेंट्स प्लांट होता है उससे ये कुछ दूरी पे जाके छितर जाते हैं, फैल जाते हैं, किसकी वजह से, फटने की वजह से। This happens in the case of कैस्टर एंड बालसाम। ऐसा किसमें होता है, कैस्टर और अरंडी जो होता है उसके बीज जो पाए जाते हैं उसके साथ भी ऐसा होता है। वो क्या होता है, फट जाता है, फटने की वजह से उसके बीज चारों ओर छितर जाते हैं, ठीक है। तो उसके छितरने की वजह से नया प्लांट आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ब्रस्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है, डिस्पर्जल ब्रस्ट की वजह से हो रहा है। कुकम्बर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बलसाम भी इसका बैलसाम भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।